नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित रोज़ाना नए नए टॉपिक पर वीडियो है वो लेकर आता हूं। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो है वो लेकर आया हूं। तो पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर टॉपिक के अंदर इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो आज अपने उसी हार्डवेयर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए और आज अपने पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, यानी जो कौन कौन सी होती है और उन आउटपुट डिवाइस का क्या क्या यूज़ होता है, तो अपने उनके बारे में पढ़ना है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। और अगर आपने पहले के इनपुट डिवाइस वाले जो वीडियो है उनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा, या आपको उनका लिंक है वो इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मेरी उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो अपने आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है हार्डवेयर का पार्ट, आगे हार्डवेयर के अंदर आज अपने करना है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस जो होती हैं क्या होती हैं, यानी अपने जब कंप्यूटर के अंदर से कोई भी अगर निर्देश है, यानी अपना जो कोई भी आंसर है अगर उसको प्राप्त करना होता है तो अपने किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। अब वो आउटपुट किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी सुनने वाला भी हो सकता है, देखने वाला भी हो सकता है। तो यानी इसी आधार पर आउटपुट डिवाइस को दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में तो पता है भी आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। अब इन आउटपुट डिवाइस को दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, तो अपने वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है तो अपने उनके बारे में देखना है। तो अब देखो आउटपुट डिवाइस दो होती हैं। एक आपकी होती हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस और एक होती हैं हार्ड कॉपी डिवाइस। आउटपुट डिवाइस दो कैटेगरी के अंदर बांटी जाती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होती हैं और एक हार्ड कॉपी डिवाइस होती हैं। तो अपने उनके बारे में देखना है भी कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी के अंदर आती हैं और कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी के अंदर आती हैं। तो अब देखो, यानी पहले तो सॉफ्ट कॉपी होती क्या है, यानी ऐसा आउटपुट जिसको केवल क्या है अपने देख सकते हैं या सुन सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी जिनको अपने क्या है केवल देख सकते हैं या सुन सकते हैं वो, यानी आउटपुट क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी आउटपुट कहलाएगा। तो इसी प्रकार हार्डवेयर जो हार्ड कॉपी है वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी, यानी जिसको क्या है अपने देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी डिवाइस के अंदर आएगा। तो अब देखो सॉफ्ट कॉपी के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो अभी अपने उनके बारे में देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर, तो सॉफ्ट कॉपी के अंदर एक तो आपका आ जाएगा मॉनिटर, दूसरा आपका आ जाएगा प्रोजेक्टर, तीसरा आ जाएगा स्पीकर। तो एक आपका मॉनिटर हो गया जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, प्रोजेक्टर हो गया और स्पीकर हो गया, यानी ये तीनों क्या है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। यानी इनसे अपने जो भी आंसर प्राप्त होता है उसको केवल या तो अपने क्या है देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें हार्ड कॉपी डिवाइस की, तो हार्ड कॉपी यानी मैंने आपको पहले भी बताया था जिनको क्या है अपने छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी डिवाइस कहलाएगा। तो ये तो अपने यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसके अंदर देखो हार्ड कॉपी डिवाइस के अंदर कौन कौन से आएंगे। हार्ड कॉपी डिवाइस के अंदर आपका आ जाएगा एक तो प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर यानी कौन सी डिवाइस आ जाएगी आपकी, हार्ड कॉपी डिवाइस के अंदर आ जाएगी। तो यानी ये तो होता है आउटपुट डिवाइस के अंदर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी। तो ये मैंने पहले इनपुट डिवाइस जब टॉपिक करवाया था तो यानी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन में उसका भी लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो
अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। तो अब अपने आगे अब स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर अपना पहला है मॉनिटर। तो अब अपने मॉनिटर को स्टार्ट करना है, मॉनिटर। मॉनिटर तो अभी अपने मॉनिटर के बारे में चर्चा करनी है। तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक यानी आउटपुट युक्ति है और ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है। तो अभी अपने इसके बारे में चर्चा की थी। अब क्या होता है मॉनिटर? मॉनिटर एक तो क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट शो करवाता है आपका मॉनिटर। और उसके बाद अगर अपने इसके बारे में बात करें तो इसको डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस है, ये तो अपने सभी को पता है। लेकिन ये क्या होता है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है, यानी 2 नंबर इसके अंदर बात हो जाएगी, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। यानी आपका जो मॉनिटर है वो कौन सी डिवाइस होता है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है। प्राइमरी का अर्थ क्या होता है, प्राथमिक। यानी मैंने आपको प्राइमरी इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। प्राइमरी इनपुट के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका कीबोर्ड आता है और एक कौन सा आता है, माउस आता है। तो इसी प्रकार यानी आपका प्राइमरी आउटपुट के अंदर कौन सा आ जाएगा, आपका मॉनिटर आ जाएगा। तो इसको प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के अंदर क्यों रखा गया है, प्राथमिक रूप से इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक कंप्यूटर के साथ आपका जो मॉनिटर है वो लगा होता है, लेकिन हर एक कंप्यूटर के साथ प्लॉटर प्रोजेक्टर वगैरह नहीं लगे होते। तो यानी ये इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, यानी प्राथमिक रूप से क्या है इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक तो ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट है वो शो करवाता है, और एक डिवाइस कौन सी होती है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसके बारे में अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज इसके अंदर और होती है, अब देखो उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, यानी ये मॉनिटर को 2 और नामों से भी जाना जाता है। अब देखो मॉनिटर को एक तो क्या कहा जाता है, VDU के नाम से भी जाना जाता है, और एक VDT के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो इसकी यानी एक तो इसको वीडियो के नाम से जाना जाता है और एक VDT के नाम से जाना जाता है। तो VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VDT की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो यानी मॉनिटर को वीडियो या VDT के नाम से जाना जाता है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, और VDT की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होती है। तो इसके बारे में अपने ध्यान रखना है। तो यानी ये इसके अदर नेम होते हैं, जैसे CCC RCT के अंदर पूछ सकता है भी वीडियो कौन सी युक्ति है या इसकी फुल फॉर्म है, वो पूछ सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए भी वीडियो कौन सी युक्ति है, आउटपुट युक्ति होती है, और वीडियो की फुल फॉर्म या VDT की फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट अगर इसके ऊपर बात करें तो अब अपने इनके बारे में देख, तो अब अपने इसके अंदर अगर आगे बात करें तो मॉनिटर अपना इस तरीके से मॉनिटर होता है। ये अपना मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर के अंदर जो भी पिक्चर बनती है तो वो किससे बनती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है। यानी कोई पिक्चर बनेगी तो वो किस तरीके से बनेगी, इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है।
इस तरीके से। तो अब ये क्या है, बिंदु है वो जितने ज़्यादा होंगे, यानी जो डॉट्स हैं जितने ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बढ़िया आएगी। तो अब इन डॉट्स को, ये जो छोटे छोटे डॉट्स अपने होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इन छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल, छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहा जाएगा, पिक्सल कहा जाएगा। और ये पिक्सल जो होते हैं इन्हीं से अपने क्या है, स्क्रीन की जो क्लैरिटी है वो बढ़ती है। अब देखो अगर अपन इसके उदाहरण की बात लें तो उदाहरण इसका मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने अगर कोई भी शब्द यहां पर लिखें, जैसे मैं यहां पर लिख दिया, मैंने एक ए लिख दिया यहां पर, और एक ए मैंने ये लिख दिया। अब देखो मैंने यहां पर दो ए लिखे हैं, एक ए नंबर ये है, बी नंबर ये है। तो अब देखो जो ज्यादा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कौन सा ए है वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो आपका सभी का आंसर होगा अभी बी वाला है वो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो डॉट्स हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक है और इस ए के अंदर क्या है, ज्यादा डॉट्स हैं। इस वजह से इसकी क्लियरिटी क्या है, बहुत ही यानी बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो अब देखो इसी तरीके से अपनी क्या है, पिक्चर होती है, अगर उसके अंदर जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, तो जितने ज्यादा ये पिक्सल है वो नजदीक नजदीक होंगे, तो यानी उसको क्या कहा जाएगा, यानी उसकी क्लियरिटी क्या है, बहुत बढ़िया आएगी। तो इसी तरीके से क्या है, अपने पिक्सल है वो क्लियरिटी के लिए मापा जाता है, यानी क्लियरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिक्सल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यह आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, यानी जो मॉनिटर की जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर मापी जाती है, पिक्सल के ऊपर। अब देखो अपने जैसे YouTube का यानी इस्तेमाल सभी करते हैं, तो YouTube के ऊपर क्या होता है, जैसे अपने 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे अपने क्या है, इस तरीके से लिखा होता है 144p, 240p, 360p, 480p, 720p। तो इस प्रकार से यानी कंप्यूटर के अंदर अगर अपने चलाते हैं 1080 पिक्सल, इस तरीके से चलता रहता है। तो जैसे जैसे अपने इसको बढ़ाते हैं, जैसे 144 पर क्लियरिटी कम होती है, 240 पर फिर बढ़ जाती है, 360 पर फिर बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे अपने बढ़ाते हैं उसी प्रकार अपने जो यानी जो वीडियो है तो उसकी क्लियरिटी बढ़ती जाती है। तो पी का अर्थ क्या होता है, पिक्सल ही होता है, यानी अपने असल में क्या बढ़ाते हैं, वो पिक्सल बढ़ाते हैं, तो वो क्या है, यानी उसकी क्लियरिटी है वो बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको पिक्सल है वो समझ में आ गया होगा। तो यानी इसी तरीके से पिक्सल है वो क्या है, यूज में लिया जाता है। अब ये पिक्सल जो क्या होते हैं इस तरीके से, यानी लाइनों के अंदर इस प्रकार से होते हैं, यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर होते हैं। तो अब यानी जितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर, जैसे इसके अंदर होता है 800 × 600, यानी इस तरीके से कुछ क्या है, यानी पिक्सल है वो दिए होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर। तो अब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर जो पिक्सल दिए होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से मिलकर क्या बनता है, एक स्क्रीन का रेजुलेशन बनता है। क्या बनता है, रेजुलेशन। रेजुलेशन तो यानी मॉनिटर की जो स्क्रीन है यानी उसके अंदर पिक्सल है वो यानी रेजुलेशन के अंदर दिए होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर, जैसे 800 × 600, 1024 × 860, इस प्रकार से कुछ दिए होते हैं। तो यानी ये क्या कहलाता है, रेजुलेशन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा समझ में। तो यानी ये तो पिक्सल और रेजुलेशन हो गया। अब क्या होता है, यानी इस पिक्सल के बीच में एक क्षैतिज दूरी होती है, यानी एक पिक्सल के बीच में एक दूरी होती है, यानी जैसे ये पिक्सल हो गया, ये पिक्सल हो गया। अब इसके जो बीच की दूरी है, इसके जो बीच की दूरी है, यानी दो डॉट्स के बीच की दूरी या दो पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। तो यानी मॉनिटर स्क्रीन की जो क्लियरिटी है उसको किसके अंदर मापा जाता है, पिक्सल के अंदर मापा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर जो पिक्सल दिए होते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेजुलेशन कहा जाता है। नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से मिलकर एक पूरा स्क्रीन का रेजुलेशन है वो बनता है। और दो यानी पिक्सल के जो बीच की दूरी है, दो डॉट्स के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अपने बात करें भी मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसको कैसे मापेंगे, मॉनिटर की जो स्क्रीन है, जैसे अब आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी अपने इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं।
देखो अब मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो इस तरीके से होती है। मॉनिटर कोई की स्क्रीन को अगर मापने की बात करें तो मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसको इस तरीके से मापा जाता है, इस तरीके, यानी मॉनिटर की स्क्रीन इस तरीके से मापी जाएगी, यानी वो 15 इंच 16 इंच 18 इंच जितनी भी है तो उसको इस तरीके से मापा जाएगा। और इसको किस में मापते हैं, विकिरण में मापते हैं, इसको क्या बोलेंगे, विकिरण बोलेंगे या डायगोनल में मापते हैं, डायगोनल या विकिरण में इसको मापा जाता है मॉनिटर की स्क्रीन को। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें अभी पिक्सल है, पिक्सल मैंने आपको बताया अभी मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसको उसकी जो क्लैरिटी है उसको पिक्सल में मापा जाता है, उसकी एक इकाई होती है। तो उसकी इकाई की अगर बात करें, इकाई की अगर बात करें तो किस में मापी जाती है, पीपीआई में मापी जाती है। पीपीआई, पीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्सल पर इंच, क्या होती है, पिक्सल पर इंच होती है। यानी मॉनिटर स्क्रीन की जो क्लैरिटी को मापने की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, पीपीआई, और पीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्सल पर इंच होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसकी इकाई यानी क्या हो जाती है, पीपीआई, और पीपीआई की फुल फॉर्म पिक्सल पर इंच होती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अपने मॉनिटर के बारे में, कौन सी डिवाइस होती है, क्या इसका काम होता है, यानी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर ये आता है, और मॉनिटर के अंदर क्या होता है, यानी इसके जो क्लैरिटी है उसको किसके अंदर मापा जाता है, पिक्सल के अंदर मापा जाता है, और इसके जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो पिक्सल की जो लाइनें होती है उनको यानी रेजुलेशन कहा जाता है, और मॉनिटर की जो स्क्रीन है यानी उसको विकिरण या डायगोनल में मापा जाता है, और इसको जो क्लैरिटी है मापने की जो इकाई है वो पीपीआई होती है, और इसकी फुल फॉर्म पिक्सल पर इंच होती है। अभी तक अपने इसके बारे में जान लिया। अब मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं। वैसे देखो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, और एक होता है कलर्ड मॉनिटर। एक तो आपका मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है और एक कलर्ड मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर कौन सा होता है, यानी जो पहले जब कंप्यूटर शुरुआत में बनाया गया उस टाइम जो यूज होते थे उनको कहा जाता था मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है, इसके अंदर दो ही कलर होते हैं। जैसे आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह होता था, यानी इसके अंदर भी क्या थे, दो ही कलर होते थे। एक तो आपका कलर होता था ब्लैक एंड वाइट, यानी ब्लैक एंड वाइट होता था। और प्रेजेंट में जो अपने यूज कर रहे हैं वो कौन सा मॉनिटर होता है, कलर्ड मॉनिटर होता है। यानी प्रेजेंट में जितने भी मॉनिटर यूज हो रहे हैं, तो जैसे एलसीडी, एलईडी, टीएफटी वगैरह, यानी काफ़ी सारे जो मॉनिटर होते हैं, तो ये मॉनिटर यानी क्या होते हैं, कलर्ड मॉनिटर कहलाते हैं। तो कलर्ड मॉनिटर के अगर कलर शो करवाने की क्षमता की अगर बात करें तो कलर्ड मॉनिटर एक साथ 256 कलर शो करवा सकता है। कलर्ड मॉनिटर एक साथ 256 कलर को शो करवा सकता है आपका कलर्ड मॉनिटर। तो जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है इसके अंदर दो ही कलर होते हैं, एक तो ब्लैक एंड वाइट, और कलर्ड मॉनिटर यानी 256 कलर एक साथ शो करवा सकता है। तो अपने कलर्ड मॉनिटर के बारे में जितनी भी बातें रह गई, जो सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी वगैरह, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले है वो पहुंच सके। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक है वो दे दूँगा, तो वहाँ से आप मेरी सभी वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप RCET CCC की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।